नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलन सोली। पुरानी कचहरी के सामने चर्च मार्केट पीपी रोड बक्सर। मिल रहा है अच्छी खरीद पर प्यारा उपहार। निट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर। बाबा नगर की गली बाईपास रोड। नए सत्र में छात्रों का नामांकन शुरू। ईद पर्व पर विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। शराब को लेकर एक साथ शहर के सभी होटलों में छापेमारी से मचा हड़कंप। शराबबंदी कानून को सफल बनाने को लेकर 7वें दिन भी चला जबरदस्त जांच अभियान। कई शराबियों को हिरासत में लेकर पुलिस ने भेजा मेडिकल जांच के लिए। अपनी मांगों के समर्थन में लोहार समाज के लोगों ने किया पैदल मार्च। कहा मांगे नहीं हुई पूरी तो आंदोलन को किया जाएगा और तेज। और नियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटा यात्रियों से भरा ऑटो। बाल बाल बची यात्रियों की जान। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स। आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। बिहार में शराबबंदी की समीक्षा और शराबबंदी कानून को सफल बनाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए टास्क के बाद बिहार पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में शराब और ईद पर्व पर विधि व्यवस्था को लेकर बक्सर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र में अलग अलग टीमें बनाकर एक साथ शहर के सभी होटलों में छापेमारी की, जिसके बाद शहर में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। एसपीडीएम के निर्देश पर अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिसके द्वारा अलग अलग लोकेशन में एक साथ कई होटलों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान शहर के तमाम होटलों और लॉज के कमरों को खुलवाकर पुलिस ने बारीकी से खंगाला। इस छापेमारी अभियान में पुलिसकर्मियों के साथ साथ भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया था। इस छापेमारी अभियान के दौरान टीम का नेतृत्व कर रहे बक्सर एसडीएम धीरेन्द्र मिश्रा ने बताया कि बड़ी अधिकारियों के निर्देश पर रूटीन चेकिंग के तहत छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जो आगे भी चलता रहेगा। खासकर शराब मामले को लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीर है और इसमें जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा विधि व्यवस्था को लेकर भी ईद पर्व पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ड्रिल है, असामाजिक तत्वों में कानून व्यवस्था का भय बना रहे, इसलिए प्रायः अर्धरात्रि के समय हम लोग ऐसे होटल या ऐसे ठिकाने जहां उन लोगों का आवास हो सकता है तो वहां छापेमारी होती है। जिला पदाधिकारी और एसपी बक्सर के निर्देशानुसार रेगुलर इंटरवल पे हम लोग करते हैं। इस बार खास इसलिए है कि ईद को देखते हुए विशेष एहतियात बरता जा रहा है ताकि किसी भी तरह का असामाजिक तत्व कोई बाहर से आके किसी तरह की अव्यवस्था न फैलाए, इसीलिए होटलों की विशेष छापेमारी चल रही है। कुछ उस तरह का कुछ मिला है क्या सर? नहीं, अभी ऐसा कुछ बहुत आपत्तिजनक नहीं मिला है। होटल वाले भी सहयोग कर रहे हैं और उन लोगों से हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि ऐसी कोई भी सूचना अगर प्राप्त होती है तो प्रशासन को तुरंत शेयर करें, बताएं हम लोग। शराब को भी लेकर सख्ती है सर? शराब को लेकर पूरी सख्ती है और पिछले कुछ महीनों में जो सख्ती हुई है उसका असर त्योहारों के अवसर पर या सामान्य विधि व्यवस्था पर उसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखा है और शराब को लेकर सख्ती लगातार हम लोग बरतेंगे। इधर शराब को लेकर जिला पुलिस के साथ साथ उत्पाद विभाग की पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिख रही है। लिहाजा पिछले एक हफ्ते से लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक सैकड़ों शराबियों को शराब के नशे में हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के बाद जेल भेजा जा चुका है। अभियान के 7वें दिन भी बिहार और यूपी के बॉर्डर पर स्थित वीर कुंवर सिंह गंगा सेतु पर जाँच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली, साथ ही साथ शराब के नशे में होने के कारण कई लोगों को हिरासत में लिया गया और फिर उन्हें मेडिकल जाँच के लिए भेज दिया गया। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार चलता रहेगा और शराब की तस्करी और शराब का सेवन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि इसी बॉर्डर के रास्ते शराब के शौकीन यूपी में जाते हैं और फिर शराब का सेवन करके वापस लौटते हैं। लिहाजा पुलिस की चौकसी के कारण अब ऐसा करने वाले पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, जिसके कारण शराबियों में हड़कंप का माहौल कायम हो गया है। जांच चल रही है। 1 अप्रैल 2022 से और कस के मैंने कार्रवाई करना शुरू हो गई है, जो ऊपर से निर्देश आई है और लगातार रात दिन छापामारी हो रही है क्षेत्र में भी और यहाँ भी जांच किया जा रहा है और पियकरों को पकड़ा जा रहा है। उसी अभियान के तहत हम लोग यहाँ लगातार अधिकारी लोग भी बीच बीच में आते हैं और जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो रेगुलर रहते हैं और पकड़ा जाता है, कार्रवाई की जाती है।
अपनी मांगों के समर्थन में शनिवार को लोहार समाज से जुड़े लोगों ने किला मैदान से लेकर कमलदह पोखरा तक मार्च निकाला। मार्च के दौरान नेताओं ने नारेबाजी की और सरकार का ध्यान अपनी मांगों के तरफ आकृष्ट कराया। मार्च का नेतृत्व कर रहे लोहार समाज के एक नेता ने कहा कि हमें पहले SC ST में रखा गया था, जिसके बाद नीतीश सरकार अब इसको लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि लोहार ही लोहारा है, इस बात को लेकर काफी लंबे समय से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 2016 में सरकार ने हमारी मांगों को लगभग मान लिया था, लेकिन बावजूद इसके अब तक हमारा हक हमें नहीं मिला है। लिहाजा नीतीश सरकार की हमारे समाज के प्रति उदासीनता हमें आंदोलन पर बाध्य कर रही है। ऐसे में अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन आगे जाकर और तेज होगा और हर हाल में हम अपनी मांगों को सरकार से मनवा कर रहेंगे। क्या नाम है? मांग है कि हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निरस्त किया है और फिर पुनः नोटिफिकेशन जारी किया है किसने, नीतीश सरकार ने, कि अब लोहार न लोहारा नहीं है, IST में आप नहीं हैं। तो हमारी मांगे हैं कि नीतीश सरकार पुनः विचार करे। 3 अप्रैल को हम लोग पटना में भी धरना दिए थे और उस समय नीतीश सरकार जो जिंदाबाद कह रहे थे, आज यह जिंदाबाद और मुर्दाबाद तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन यह जरूर कहता हूँ कि वो सरकार, वो नीतीश की सरकार, आज जब एक बार आपने हमें ST का सर्टिफिकेट लोहार को निर्गत किया, तो आज पुनः भी हमें ST का सर्टिफिकेट निर्गत करने के लिए विचार करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कुछ इसी तर्ज पर पैसेंजर से भरी एक ऑटो अचानक नियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि ऑटो में सवार कोई भी यात्री गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ। बताते चले कि शनिवार को चौसा के रास्ते रामपुर की तरफ जाते समय यात्रियों से भरी एक ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। ऑटो पलटने के कारण ऑटो से भारी मात्रा में धुआं के साथ आवाज निकलने लगा। हालांकि इस बीच ऑटो चालक और आसपास मौजूद लोगों ने ऑटो को बंद करने की काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि बाद में काफी मशक्कत के बाद लोगों ने किसी तरह ऑटो को बंद किया, जिसके बाद जान में जान आई। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, जिसके चलते ऑटो में सवार यात्रियों की जान पर बन आई। पर यह खुदा का करिश्मा ही है कि तेज गति में होने के कारण ऑटो पलटने पर भी यात्रियों को खरोच तक नहीं आई। ईद पर्व को देखते हुए बक्सर DM अमन समीर और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह के तरफ से अधिकारियों और शांति समिति के सदस्यों के साथ संयुक्त बैठक की गई, जिसमें विधि व्यवस्था संधारण को लेकर अधीनस्थ पदाधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए गए। सबसे पहले DM SP ने शांति समिति के सदस्यों से उनके सुझाव मांगे और फिर उस पर कैसे सही तरीके से अमल हो, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान DM ने निर्देश दिया कि प्रतिनियुक्त किए गए दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वह अपने अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था के साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने में तत्परता दिखाएंगे। साथ ही साथ कोई विवाद हो तो उसे अविलंब सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान DM SP ने डुमरांव बक्सर अनुमंडल पदाधिकारी के साथ साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को भी ईद पर्व के दौरान विशेष निगरानी और चौकसी बरतने का निर्देश दिया। इस बैठक में सिविल सर्जन बक्सर, जिला परिवहन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के अलावा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और थानाध्यक्ष भी मौजूद रहे। शनिवार को जिला पदाधिकारी बक्सर अमन समीर की अध्यक्षता में नमामि गंगे अभियान के तहत जिला गंगा समिति की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने गंगा घाटों के पक्कीकरण एवं गंगा घाटों की सुरक्षा साफ सफाई के संबंध में अभियंताओं एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को गति लाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नोडल पदाधिकारी नमामि गंगे अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद और संबंधित अभियंताओं को टीम के द्वारा घाटों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा गंगा नदी में गिरने वाले नालों की मैपिंग का भी निर्देश दिया गया। तो वहीं आने वाले महीने में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आम जनों को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने संबंधी जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम के संचालक को लेकर आशुतोष राय नोडल पदाधिकारी नमामि गंगे और शैलेश कुमार राय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के अलावा नेहरू युवा केंद्र को भी निर्देशित किया गया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, उप विकास निर्वाचन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद के अलावा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, नेहरू युवा केंद्र सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे।
शनिवार को जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग बक्सर के द्वारा बुनियादी केंद्र डुमरांव में संबल योजना के तहत 3 पहिया साइकिल, बैसाखी और व्हील चेयर के साथ अन्य सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी डुमरांव के अलावा सहायक निदेशक दिव्यांग जन सशक्तिकरण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 17 3 पहिया साइकिल, 2 बैसाखी, 2 व्हील चेयर सहित कई अन्य उपकरणों का भी वितरण किया गया और दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। दिव्यांगजनों से यूआईडी कार्ड बनाकर अन्य योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की गई। वितरण कार्यक्रम के दौरान योजना के तहत लाभ उठाने के लिए काफी संख्या में लोग जुटे थे। हालांकि जिन लोगों को उपकरण नहीं मिल पाए उन्हें जानकारी के मुताबिक अगली बार उपलब्ध कराए जाएंगे। शनिवार को यातायात पुलिस के द्वारा शहर में वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसके तहत सैकड़ों गाड़ियों की गहन तलाशी ली गई। साथ ही साथ 35 वाहनों से लगभग 17,000 का जुर्माना भी वसूला गया। जांच अभियान के तहत शहर के मुनीम चौक, पुलिस चौकी और सिंडिकेट के अलावा गोलंबर पर भी वाहनों की जाँच की गई। वाहन जाँच अभियान का नेतृत्व कर रहे ट्रैफिक इंचार्ज अंगद सिंह ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर वाहन जाँच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वाहनों के अलावा आर्म्स जाँच और संदिग्ध लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया चल रही है। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि चोरी के वाहनों के अलावा हथियारों के साथ संदिग्ध लोगों के शहर में घूमने की आशंका बनी रहती है, लिहाजा इस तरह के जांच अभियान से वैसे लोग पुलिस के पकड़ में आते हैं और अपराध नियंत्रण में काफी सहायता मिलता है। उन्होंने कहा कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर इस तरह का अभियान आगे भी चलता रहेगा।